नमस्कार फ्रेंड्स, एग्जाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, जो आपका एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो आपकी परीक्षा कंडक्ट कराई जा चुकी है 16, 17 और 23, 24 दिसंबर को, उनमें से एक पोस्ट थी हॉस्टल वार्डन, जिसमें 669 पदों के लिए आपकी परीक्षा हुई थी। फ्रेंड्स, इसकी अभी तक आंसर की नहीं आई है। आंसर की आपकी कब तक अनुमान है कि आ जाएगी, आपकी जो अनुमानित कट ऑफ क्या रहने वाली है, ठीक है, सारे बिंदुओं पे आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रोवाइड कराएंगे। साथियों, यदि आप चैनल पे नए हैं, आपसे अनुरोध है, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, यदि हम बात करें जो आपकी हॉस्टल वार्डन का जो पेपर है, सबसे पहले देखो क्या है कि आपकी अनुमानित जो कट ऑफ बुक क्या रह सकती है। कुछ कट ऑफ को निर्धारित करने वाले कारक हैं कि आपकी किसी भी परीक्षा में अटेंडेंस कितनी रही है, कितनी उपस्थिति रही है, कितने नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन, कितने लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है, और टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितनी है, ठीक है, नंबर ऑफ़ पोस्ट कितनी है। लास्ट जो आता है, जो आपका पेपर का जो डिफ़िकल्टी लेवल है, ये कैसा रहा है। ये सारी चीज़ें एक्चुअली, ये सारी बातें डिसाइड करती हैं कि आपकी परीक्षा की एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो कितनी रहने वाली है। सबसे पहले बात करें आपका जो हॉस्टल वार्डन का जो पेपर था फ्रेंड्स, देखो वो, यदि हम बात करें, उसी दिन एक और परीक्षा हुई थी जेएसए की, ठीक है, जेएसए की। तो यदि दोनों की तुलना में बात करें फ्रेंड्स, हॉस्टल वार्डन का जो पेपर था वो इजी था कंपैरिजन टू जेएसए, ठीक है, क्योंकि हॉस्टल वार्डन के पेपर में ऐसे, हमने जब आपका पेपर हुआ था 17 तारीख को, उस दिन एक वीडियो बनाई थी कट ऑफ के संबंध में। उसमें एग्जैक्ट और सटीक एनालिसिस नहीं मिल पाया, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन थे, आंकड़े थे, वो नहीं प्राप्त हो पाए थे। अभी के लिए क्या है, बहुत से कैंडिडेट्स हैं जो व्यक्तिगत संदेश के माध्यम से हमें बताते हैं कि आपके उनके नंबर जो हैं आउट ऑफ 120, 120 प्रश्न का 120 मार्क्स का आपकी परीक्षा हुई थी फ्रेंड्स। 120 में से 100 प्लस वाले बहुत से कैंडिडेट हैं फ्रेंड्स। आप मान के चलिएगा 30 से 40% ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके 100 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, क्योंकि ये ऑफलाइन पेपर हुआ था, पेन और पेपर मोड में। पेपर सबको अपने घर पे लाने को मिला है, तो पेपर लाने के बाद आपने अपने घर पे मिलाए होंगे आपके प्रश्न कि कौन सा प्रश्न आपके कितने सही हो रहे हैं आंसर की आने से पहले, ठीक है। तो उसी अनुसार मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, इस जो पेपर की जो कट ऑफ है ना, वो देखो शायद कम नहीं जाएगी किसी भी कीमत पे। कट ऑफ है, जहाँ तक उम्मीद है फ्रेंड्स, आपके हाई ही जाने की उम्मीद है, कट ऑफ ज़्यादा ही रहने वाली है, क्योंकि पेपर आपका जो था, यदि देखें, पेपर जो था वो इजी था, पेपर था वो इजी था फ्रेंड्स। यदि कंप्यूटर की सेगमेंट की बात करें, कंप्यूटर का सेगमेंट ऐसा था जो काफ़ी इजी था। मतलब ओवरऑल जो पेपर बात करें, इजी था फ्रेंड्स आपका। जेएसए से भी बहुत इजी था। जेएसए का पेपर जो था वो इजी टू मॉडरेट था, बट हॉस्टल वार्डन का जो पेपर था फ्रेंड्स वो इजी था। उसी अनुसार मैं बताना चाहूँगा आपको जो अनुमानित कट ऑफ क्या रहने वाली है फ्रेंड्स। यदि बात करें जो आपकी कट ऑफ रहेगी फ्रेंड्स, वो आपकी, आप मान के चलिएगा 120 में से जनरल कैटेगरी में जिसके भी 90 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, 90 प्लस मार्क्स बन रहे हैं मेल कैटेगरी में, तो आप सुरक्षित हैं, अच्छे मार्क्स हैं। फीमेल में 88 प्लस आउट ऑफ 120। ओबीसी में मेल की बात करें तो आपके 86 प्लस मार्क्स हैं। फीमेल की बात करें ओबीसी में तो 84 प्लस। ईडब्ल्यूएस मेल की बात करें 83 प्लस मार्क्स हैं, और फीमेल ईडब्ल्यूएस में 82 प्लस। एससी में मेल की बात करें तो 72 प्लस मार्क्स हैं, और एससी में फीमेल की बात करें तो 70 प्लस। एसटी मेल की बात करें तो 75 प्लस, और एसटी फीमेल की बात करें 73 प्लस। इतने आपके यदि मार्क्स बन रहे हैं, अभी देखो आंसर की नहीं आई है, ठीक है, तो आंसर की आने से पहले ये एक अनुमान है, प्रिडिक्शन है। माइट भी जो अनुमानित कट ऑफ है इसमें कुछ चेंजेस देखे जाएं जब आपकी एग्जैक्ट कट ऑफ आए फाइनल रिजल्ट आने के बाद, ठीक है। बट जो पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल था, नंबर ऑफ़ अटेंडेंस थी, अटेंडेंस फ्रेंड्स आपकी मैक्सिमम मान के चलिएगा 50% से ज़्यादा मतलब अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए परीक्षा में। शायद उसकी वजह हो सकती है अटेंडेंस कम रही है, क्योंकि जो एग्ज़ाम सेंटर थे वो कम थे ईएमआरएस की हर एक पोस्ट के लिए, इसके एग्ज़ाम सेंटर्स ज़्यादा नहीं थे, तो माइट भी वो रीज़न रहा होगा, या फिर और किसी पर्सनल रीजन से जिनकी प्रिपरेशन अच्छी ना हो, या फिर जिनकी डिस्टेंस जो एग्ज़ाम सेंटर ज़्यादा दूर हो, इसकी वजह से कुछ कैंडिडेट नहीं दे पाए हों। बहुत सारी वजह रह सकती है, बट जो अटेंडेंस ओवरऑल बात करें फ्रेंड्स, आपकी 50% रही है, ठीक है। पेपर भी आपका जो था वो इजी था। तो ये जो कट ऑफ है फ्रेंड्स, इसके इर्द गिर्द रहने वाली है, मान के चलिएगा, ठीक है। आपके मैक्सिमम 2-3 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है, बट अनुमानित जो कट ऑफ है आप मान के चलिएगा 90 प्लस। रिजर्व की बात करें फ्रेंड्स, मतलब अनरिजर्व की जनरल कैटेगरी में
तो 90 प्लस रहने वाली है हॉस्टल वार्डन की। बात करें फ्रेंड्स आपकी जो आंसर की है वो कब तक आ जाएगी। देखो फ्रेंड्स आंसर की आपकी परीक्षा के 1 से 2 हफ्ते के अंदर, 7 से 15 दिन के अंदर आप मान के चलिएगा आंसर की जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। माइट भी यदि डिपेंड करता है आपका दिसंबर के लास्ट में आ जाए आंसर की 30-31 तक, अगर नहीं आती तो आप मान के चलिएगा 100% आपकी जनवरी के प्रथम सप्ताह में आपको आंसर की देखने को मिल जाएगी, जनवरी 2024 में। ठीक है, आंसर की आने के बाद आपको ऑब्जेक्शन रेज करने का टाइम मिलेगा। अब बात ये आती है क्योंकि ये जो ऑफलाइन पेपर था फ्रेंड्स पेन और पेपर मोड में, ठीक है, जिसमें आपको OMR सीट में दी गई थी, एक OMR सीट पे आपको सर्कल ब्लैक करना था। ठीक है, तो OMR सीट पे फ्रेंड्स जो बैक साइड का एक पेपर होता है वो आपको दिया गया नहीं है। ठीक है, तो आंसर सीट आती है, मतलब आंसर की आती है, आंसर की में आप कैसे मिलान करेंगे कि आपका कौन सा प्रश्न आपने सही किया है, क्योंकि एक ही तरीका है। तो आपको जो पेपर मिला है, ठीक है, जो पेपर मिला है उसमें आपने पेपर सॉल्व करते वक्त प्रश्न पत्र में टिक किया होगा कि कौन से प्रश्न का हम सही टिक कर रहे हैं, या फिर जिन लोगों ने नहीं किया होगा फिर कैसे मिलाएंगे। फ्रेंड्स आपको बताएं इसका जो नोटिफिकेशन है उसमें उल्लेख है कि आप जो इसकी आंसर की आएगी ना, तो जो आपका प्रश्न पत्र होगा उसके साथ जो OMR सीट थी ना, OMR सीट एकदम एज इट इज़ अटैच मिलेगी आपको। आंसर की अब जब आएगी आपके रोल नंबर से आप चेक करेंगे तो आपने जो OMR सीट जिस पे गोला काले किए थे आपके सर्कल, वो आपकी OMR सीट पूरी अटैच होगी। आप उसमें देख सकते हैं कि आपका कौन से प्रश्न का कौन सा नंबर ABCD आपने सर्कल जो है वो ब्लैक किया है। तो उस आधार पे मैं बता रहा हूँ आपको OMR सीट इसमें अटैच होगी, उसके आधार पे आप अपने जो ऑब्जेक्शन है वो रेज कर सकते हैं और सटीक एनालिसिस कर पाएंगे कि आपके कितने प्रश्न जो हैं वो सही बन रहे हैं। ठीक है, आंसर की आने के बाद माइट भी आपकी जो कट ऑफ है वो चेंज कुछ देखने को मिले, क्योंकि अभी आंसर की नहीं आई है। ठीक है, आंसर की आने से पहले हमें लगता है शायद हमने बहुत से प्रश्न मतलब सही किए हैं। आंसर की कई बार आती है तो हमारा स्कोर बाय डिफ़ॉल्ट मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका जो स्कोर है फ्रेंड्स आंसर की आने के बाद घटता ही है। बहुत से ऐसे जिनको हमें अनुमान होता है, जो हमने मतलब उम्मीद है जो प्रश्न सही हुए हैं वो कई बार गलत निकलते हैं आंसर की आने के बाद 2-4 प्रश्न। ठीक है, तो उसी अनुसार मैं बता रहा हूँ आंसर की आपकी आएगी तो आप एकदम 100% मिला पाएंगे आपके कौन से प्रश्न सही हुए हैं कौन से गलत हुए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। यदि आप चैनल पे नए हैं, आपसे गुजारिश है प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिएगा। आप लोगों के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।